सुबह उठे सब्जी की दुकान पे गए, वापिस आ गए, इतना पता है ये टमाटर लेके गया था 20 रुपए कल के बकाया है। हमारे से पूछो, ऐसे ऐसे दुखड़े, ऐसी ऐसी परेशानियां सामने आती है। कभी आपने सुना होगा, खुदा की कसम ये बाहर का लौट चल रहा है, मेरी बेटियां सुन रही है, नीचे करके बताओ तुमने ऐसा गुजरांवाले का वाकया नहीं सुना। मैं तुम्हें बताता हूँ, पोता, हाँ सगा बेटा अपनी माँ के साथ मुंह काला करके चला गया है। नहीं यकीन आता, गुजरांवाला के मुफ्ती मंसूर से पूछ लो। कहने लगे रात 12:30 बजे फोन आया, एक औरत कहने लगी हजरत जी मुझे बताओ जिना अगर सगे बेटे करे तो हद क्या है? कम्मा जी क्या हुआ? का बाप मर गया, जमीन मेरे नाम करके चला गया, जब तक बेटा बड़ा ना हो जमीन उसके नाम नहीं करनी। 4 गुंडों 5 के साथ आया था, झगड़ने लग गया। मैंने कहा गर्दन कटवाऊंगी लेकिन जमीन तेरे नाम नहीं करती जब तक तू गुनाहों से तौबा नहीं करता। उन्होंने कहा अच्छा तू मेरी गर्दन काटेगी, इसका बिल छोड़ूंगा तो गर्दन काटेगी। रात आया, मेरे पैरों को रस्सियों से बांध के मेरे ऊपर चढ़ के मेरे से मुंह काला करके चला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लइये का SHO डेरे गाजी खान में मेरे साथ खाना खा रहा था जुमे के दिन। उन्हें रोटी खाते खाते रोटी छोड़ दी, रोने लग गया। मौलवी साहब मौलवी मोहम्मद खलोल कहने लगे सरकार खाओ। उन्होंने कहा सुबह से रोटी नहीं खाई बल्कि कल से नहीं खाई, नियत कर रहा हूं अल्लाह मर जाऊं रोटी नसीब ना हो। 24 साल की सर्विस में ऐसा केस आया, नानी नवासे का हाथ पकड़ के थाने आई, कहने लगी पोते के खिलाफ पर्चा काट, मेरे मुंह में दांत कोई नहीं, 75 साल की उम्र, मेरा पोता मेरे से ज्यादती करके चला गया। लगा के नवाज शरीफ का क्या बना, टीवी लगा के इमरान खान का क्या बना, किससे सजा हुई, कौन छुट गया? और टीवी ना लगा, अपने घर का जरा टीवी देख, तेरे घर का क्या बन रहा है। बेटा बहन के साथ क्या अदाकारी कर रहा है, बेटे को शऊर आ जाए, थोड़ी बहुत सूझ समझ आ जाए। उलमा फरमाते हैं बहन के साथ बैठने की इजाजत नहीं है। इकराम फरमाते हैं बहन के साथ, शरीयत तो इतनी पाक है, इतनी सी बच्ची जिसे बोलना नहीं आता, जिसे पता नहीं बाप है या मामू, फरमाया ओ लोगो शरीयत तो इतनी पाक है, अल्लाहु अकबर, पाकीज़गी तो इतनी निफासत वाली, ओ लोगो इतनी सी बेटी हो, बाप सगा क्यों ना हो, उस बाप को बेटी के गाल पर प्यार करने की इजाजत नहीं है। दीन यही समझा, 4 को काफिर बनाया, 4 को मुसलमान बना दिया। पहली जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। फरमाया ओ लोगो मैं जामिन बन गया जिसके माँ बाप कब्र में जाते हुए अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर दुआ करके चले गए, उनके बच्चों को मुबारकबाद दो। मैदान माशर की सख्ती से परेशान ना होना, जहाँ नजर आ गए तुम्हें बुला के औज़े कौसर पिलाऊंगा और अपने हाथों से पकड़ के तुम्हें जन्नत के दरवाजे के अंदर छोड़ के आऊंगा। कौन सुनो, फरमाया मेरी उम्मत का वो गरीब, मेरी उम्मत का वो गरीब गुर्बत की वजह से जिसके घर में रोटी भी ना पकती हो और उसके बच्चे भी ज्यादा हो, उसके बच्चे भी छोटे छोटे और ज्यादा हो, लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से उसने अपने बच्चों को कभी हराम नहीं खिलाया। हुजूर ने फरमाया से गरीब को मुबारकबाद दो, कयामत के दिन तेरा भी हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में छोड़ के आऊंगा। अगले दिन फजर की नमाज में अबू दरदा रजी अल्लाह ताला, सुनो दीन क्या है, अबू दरदा रजी अल्लाह ताला नु फजर की नमाज में उठे, जूतियां पकड़ी हूं, जले गए नजर आ जाते नजर आए। हुजूर ने फरमाया से क्या हो गया, ये आज दुआ करके नहीं गया, अगली नमाज में पकड़ लिया अबू दरदा, क्या बात है, तू नमाजी में दुआई छोड़ के चला गया। हुजूर के पास बैठ के हिजकियों के साथ रोने लगे और अर्ज करने लगे कमली वाले आपने फरमाया था बच्चे ज्यादा हो और गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को हराम ना खिलावे, मैं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। कमली वाले मदीने की गर्मी का मौसम है और खजूरों के पकने का जमाना है। अल्लाह के पाक पैगंबर जो मेरा पड़ोसी है उसने अपने घर के वेड़े में खजूरों के दरख्त लगा रखे हैं और मेरे घर की दीवार छोटी है, सुबह सुबह मदीने की हवा चलती है तो दरख्त के पत्ते दाएं बाएं हिलते हैं, जब उसके खजूरों के दरख्तों के पत्ते मेरी तरफ हिलते हैं तो कुछ खजूरें टूट टूट के मेरे घर के वेड़े में गिरती हैं। इसलिए फजर की नमाज पढ़कर दुआ से पहले मैं अपने घर चला गया, अपने बच्चों के उठने से पहले वो वेड़े में जो खजूरें पड़ी थी सारी उठा के मैंने पड़ोसी के घर में फेंक दी ताकि मेरे बच्चे के मुंह में हराम ना जाए।
या तो बच्चा कहता है अब्बू जी दुकान पर पाइया घी लेने गया था, उसने अदपा के पैसे काटे। बाप क्या कहता है, ना पुत्रा दोबारा दुकान तो ना लगी कदे उठे पर पता ना लग जाए। था तो आधा पाव घी, खुदा की कसम इस आधे पाव के हराम के 2 नंबर के घी ने तेरे ईमान का सौदा कर दिया। 500 का नोट दिया, 475 वापस लेने थे, 485 आ गए, 10 रुपए आ गए, 10 रुपए गिनते गिनते पता लगा 10 ज्यादा। दुकानदार की तरफ देख के गिनना ही बंद कर दिया। कितने दिन खा लेगा 10 रुपए, कितने वक्त खा लेगा 10 रुपए, और 10 रुपए के तो 2 खीरे नहीं आते, धनिये की 1 गुट्ठी नहीं आती, कितने दिन खा लेगा। अल्लाह की कसम ये 10 रुपया जिल जिल की रगों में चला जाएगा। अल्लाह की कसम जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू से महरूम करके रख देगा। नहीं ये कलानी। घर के टीवी का बटन ऑन करके देख, बेटी रात को क्या कर रही है। बेटा बंद कमरा बंद करके मोबाइल सामने रख के कौन सी बुखारी, कौन सी मुस्लिम, कौन सी कुरान की तफसीर पढ़ रहा है कि रात के 2-2 बज गए, पसीने में पड़ा लेकिन मोबाइल आ गई, ये कौन सी पढ़ाई है। बाबा जी पूछा करो खुदा के वास्ते। जिस औलाद को सजदे कर करके मांगा, जिस औलाद को रो रो के मांगा, जिस औलाद को मन्नतें मांग के मांगा, आज वो औलाद तेरी आंखों के सामने जहन्नम में जा रही है। बुजुर्गों तुम क्यों नहीं रोक रहे हो? रोको, मिन्नत करो। आप तो अपने बाप के इतने नाफरमान नहीं थे। हमने भी जिंदगी की बहारें देखी, हमारे दौर में भी लड़कियां हुआ करती थी, बल्कि अल्लाह की कसम ऐसा मीठा जमाना था, मोहल्ले की लड़कियों में लड़के खेला करते थे, पता ही नहीं हुआ करता था बुराई है या नहीं। आज तो माशाअल्लाह दादी कहती है मेरे पुत्र नू देखा, मेरे पोते नू बड़ा सियाना हो गया है। हाँ अच्छा, मैं नहीं बताती, ये खुद बताएगा। पोते को कहती है हाँ मियाँ तेरे लिए क्या लेके आऊं? वो कहता अम्मी वोटी लेके आ है। उसे पता जिसे पोटी धोने का नहीं पता वो वोटी मांग रहा है। क्यों? जब यहां था मां के पेट में, सुनो अजीब बात बतला के जाऊंगा, अल्लाह की कसम पहली मरतबा कर रहा हूं, अल्लाह की तरफ से बात उतर रही है। जब यहाँ था यहाँ अल्लाह अकबर, बीवी भी यूं बैठी थी, चैनल बदल बदल के देख रही थी। ओ बेहयाई औरत, तेरी आंख में जा रही थी, तेरी आंख के जरिए औलाद के सीने में जा रही थी। जो बच्चे के सीने में उतारा, आज उसके सीने पे वो पड़ते हुए तुझे रोना क्यों आ रहा है? जाओ जाके अपनी बीवियों से, अपनी बहनों से, अगर तुम्हारी बेटियों की शादी हो गई उनसे प्यार से सर पे हाथ रखना। बीवी से तो प्यार से सर पे हाथ रखो, क्या मैं तेरी बहन थोड़ी हूँ? उसके आगे हाथ जोड़ना। खुदा के वास्ते तेरे से कोई काम मैं नहीं लेता, बेशक कपड़े ना धो, बेशक मेरी जुत्ती के नीचे की मट्टी साफ ना कर, बेशक मेरा घर 8 दिन बाद साफ कर, लेकिन खुदा के वास्ते आज के बाद बगैर नमाज पढ़े मुझे रोटी ना खिला। तुझे क्या पता इशा की नमाज पढ़ के आता हूँ, तू बेनमाजी, तूने नमाज नहीं पढ़ी, बगैर नमाज पढ़े तू रोटी पका के देती है, मैं खाता हूँ। तुझे क्या पता मेरे समेत मेरे बच्चों की भी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। हो ही नहीं सकता, अल्लाह की कसम, नमाजी हाथों के हाथ की रोटी खाई और फजर के सजदे कज़ा हो, खुदा की कसम हो ही नहीं सकता। अखबारों में लोगों की खबरें पढ़ के तौबा तौबा करने वालों, अपने घर के हालात देखकर तौबा क्यों नहीं करते? एक और बात अपनी जाके औरतों को कह दो, खुदा के वास्ते जब किचन में बावर्ची खाने में लकड़ियों के चूल्हे के आगे बैठा करो, अगर तुमने लौल का जोड़ा पहना, तुम आधा किलो का जोड़ा तो बर्दाश्त कर रही हो, खुदा के वास्ते एक छटाक का दुपट्टा सर पे बर्दाश्त कर लो। तो सर पे रोटी, सर पे दुपट्टा रख के रोटी पकाएगी, इतनी गंदम की ताकत तेरी औलाद के रगों में नहीं जाएगी जितना तेरे पर्दे का फैज तेरी औलाद के सीने में चला जाएगा। और आपसे मेरे बुजुर्गों में अर्ज करता हूं, क्या अर्ज करता हूं, सुनो भाई, कभी अपने बच्चों को बद्दुआ ना दो। ये बच्चा आया,
अब्बे ने उंगली अक्सर मौलवी साहब चीनी पढ़ के दो, मौलवी साहब दूध पढ़ के दो, मौलवी साहब फलानी चीज पढ़ के दो, मैंने पढ़ के दे दी। अगले प्रोग्राम में फिर मिले, मौलवी साहब असर नहीं हुआ, कुछ और अच्छा जी तावीज लिख के दे दिया। फिर अगले प्रोग्राम में आए, मौलवी साहब चीनी भी पढ़ के दी, तावीज भी लिख के दिया, फिर भी असर ना हुआ। मैंने बुजुर्गों का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा बुजुर्गों ईमानदारी से बताओ 5 नमाजों में कितनी नमाजें पढ़ते हो? सिर खुजा के दांतों में उंगली डाल के खी करके दिखा दिया। मैंने कहा बाबा मेरे तावीज का असर नहीं हो रहा, तेरे बेनमाजी होने की नहूसत तेरी औलाद पे पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका जहन कमजोर हो गया है। हाँ। और सोच समझ के अपनी औलाद को बद्दुआ, बुजुर्गों एक बड़ा वाकया बयान करने लगा, चले जाए। मैं शुगर दा मरीज, मैंने पेशाब तड़ तो कल आया, उठ के ना कोई जाए, कोई गया तो मैं इंशाल्लाह खुद खड़ा होकर पकड़ूंगा उसको। मैं बड़ी कोई मैं रट्टी टटाई बात नहीं कर रहा, मैं हालात हाजरा पर अर्ज कर रहा हूं। सुनो, अभी 2 जुमे पहले मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने वाला कौन था? डॉक्टर अब्दुल रहमान अस्सुदैस। जानते हो कौन है? कौन है भाई? काबे का इमाम, इमाम काबा, इमामों का इमाम, हरम कमेटी का निगरान। अपनी औलाद को सोच समझ के बद्दुआ दो, बद्दुआ भी दो तो उसे दुआ में बदल दो। काबे का इमाम खड़ा होकर खुतबा दे रहा था और कह रहा था लोगों, एक 9 साल का बच्चा था और वो बच्चा भी बड़ा शरारती था। उसकी शरारतों की वजह से मोहल्ले वाले और उसकी माँ बड़ी तंग थी। उस बच्चे के घर में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उसके घर में लकड़ियों का चूल्हा था, उस बच्चे के घर में एसी भी नहीं था, उस बच्चे के घर में कोई कालीन भी नहीं था। इतना शरारती, माँ दुआएं करती अल्लाह इस बच्चे को सही कर दे। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए, उसकी माँ ने गुर्बत की वजह से मोहल्ले वालों के दरवाजे बजा के कुछ इकट्ठा किया, फिर हंडिया चढ़ाई, खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया, अल्लाह गनी, मेहमानों को देने की बारी आई, माँ बर्तन लेने गई, उस बच्चे ने मिट्टी उठाई और घर और हंडिया के अंदर डाल दी। माँ आई, उसने देखा सालन के ऊपर मट्टी की मुट्ठी पड़ी है। किसने की? इशारा करके उस बच्चे ने कहा मैंने की। उस वक्त माँ का क्या हाल होगा? मेहमान आए हैं, इज्जत का जनाजा निकलेगा। वो माँ गुस्से में उस बच्चे की तरफ दौड़ी और बच्चे की तरफ दौड़ी। बच्चा तेज था, वो दौड़ता दौड़ता दरवाजे तक चला गया। जब दरवाजे पर गया, माँ उसकी भाग भाग के थक गई, बच्चे ने भगा भगा के थका दिया। बच्चा खड़ा था, उसकी माँ को गुस्सा आया, उसने गुस्से में यूं करके हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद चुप हो गई, आंसू निकलने लग गए। इस तरह करके गुस्सा पीने लग गई। फिर उसने बद्दुआ देना चाहिए, वो बद्दुआ दुआ बना के दे दी। कह लगी तंग तो तूने बड़ा किया, अगर एक इशारा करूं बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं इशारा बर्बादी का नहीं करती, इशारा तेरी सलामती खैर का करती हूँ। जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। अल्लाहु अकबर का इतनी बात की, डॉक्टर साहब फूट फूट के रोने लगे, फरमाने लगे ओ लोगों, तुम्हें पता वो बच्चा कौन था? आज हरम के मिंबर पर जो खड़ा, ये बच्चा अब्दुल रहमान अस्सुदैस था। हाथ उठे, कहां से कहां पहुंचा दिया। खुदा की कसम, मैं लाख कुरान पढ़ूं, मेरी जुबान में वो करंट नहीं जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी तेरी जुबान में करंट है। F-16 तैयारे की इतनी परवाज नहीं जितने तेरी जुबान के बोलने की परवाज है। कभी तेरी औलाद बेशक ना फरमान हो, पी जा, माँ बाप का काम तो ऐब छुपाना होता है, पीना ही होता है। बाबा जी पी जाया करो, यकीन जान आज अपने बच्चों के दुखों पे पर्दे डाल दे, अल्लाह कब्र की जिंदगी सुखवाली अता फरमाएगा। बुजुर्गों, औलाद के लिए बाहर जाके 20-20 किलो की तगारियां उठा के 10-10 मंजिला चढ़ने वालों, खुदा के वास्ते ये काम करते हो, इसके साथ हाथ उठाकर दुआ भी कर दिया करो। निकलते तो तेरी जुबान से 2 जुमले हैं, ताकत इनमें इतनी है कि सीधे अर्श के साथ जाके टकरा जाते। और इन बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते
अपने आप पर अजियतें बर्दाश्त करो, लेकिन कभी अपने माँ बाप का दुख न, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना। आओ तुम्हें पते की बात बता दूं, कभी किसी का दिल ना दुखाना, माँ बाप की नाफरमानी ना करना, कभी किसी को धोखा देने की कोशिश ना करना, कभी खुदा की तरफ देख कर घूरना मत, ना शुक्री ना करना, हर हाल में शुक्र कर लेना। खुदा की कसम एक वो दिन आएगा परवरदिगार आलम तुझे पहली सफ का नमाजी बनाएगा और अपनी रजा का परवाना नसीब फरमा देगा। अगर कब्र के अंदर सुखी होके जाना चाहते हो बाबू, दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजारो, लोगों को तकलीफ तो दूर की बात है, जमीन पर भी कदम इस तरह रखो कि तुम्हारे कदम रखने का जमीन को भी एहसास कोई ना हो। तीसरा वो आदमी, सुनो, तीसरा वो आदमी जिसने अपने गुनाहों की जिंदगी के बाद तौबा कर ली और तौबा करने के बाद तौबा पर पक्का हो गया और गुनाह की तरफ लौटना ऐसा नामुमकिन हो गया जिस तरह जानवर के थनों से दूध निकालने के बाद उसके थनों में वापस दूध पहुंचाना नामुमकिन है, इस तरह गुनाहों की तरफ लौटना नामुमकिन हो गया। हुजूर ने फरमाया ऐसे मेरे उम्मती जवान को मुबारकबाद दो, मैदान माशर में जहां नजर आया माथा चूम के जन्नत के दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां तो कोई नौजवान गुनाह कर दे, बाबा हंस हंस के सिगरेट करने दा मुंह काला, लिहाजा नितर ये सलाह हो रही है, मुंह काला हो रहा है, गधे पर बिठाया जा रहा है, इलाके में फिराया जा रहा है। खुदा की कसम वो आबिद नहीं बनेगा, जानी बनेगा, शराबी बनेगा। मुंह तो काला हो ही गया, चल तेरी तीनों भी छड़ा कोई नहीं, तेरी मां बच के जाएगी तो मैंने दसी नहीं। आओ तुम्हें इस्लाह का तरीका बतलाऊं, तुम्हारे डंडों में, तुम्हारे छित्रों में और मेरे बाबू तुम्हारे बारूद में वो ताकत नहीं थी जो तुम्हारे आंसुओं में ताकत थी, तुम्हारी हाथ की पर्ची में वो ताकत नहीं, तुम्हारी जुबान की सिफारिश में वो ताकत नहीं, जितना सजदों में पढ़ पढ़ के रोने में ताकत थी, उस ताकत को इस्तेमाल करो जिससे रोजे में मुस्तफा भी राजी हो जाए और अर्शों पर खुदा भी राजी हो जाए। बुस्ताम की सरजमी, बुस्ताम जिसकी मट्टी की मुट्ठी उठा कर सूंघो, जर्रों जर्रों से अल्लाह अल्लाह की खुशबू आ रही हो, किसने अल्लाह अल्लाह की? उस जमीन पर बैठकर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह अल्लाह की। कौन बायजीद बुस्तामी? गांव के अंदर एक फाहिशा औरत ने, जिस्म फरोश औरत ने गांव में आकर एक कोठा बना लिया, नौजवानों को इशारे कर करके कोठे पे चढ़ाती, उनकी हलाल कमाई लेकर अपने जिस्म से लज्जत देती। सारे लोग रात के वक्त इकट्ठे होकर, बायजीद बड़ा था, इलाके का बड़ा था, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर आ गए। हजरत जी, जिस बुस्ताम की सरजमी से जिक्र की खुशबू आती थी, आज वहां से जिना की बदबू आ रही है। क्या हुआ? का एक औरत ने फांसी का अड्डा बना लिया। का कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे। फजर की नमाज पढ़ी, कंधे पर मुसल्ला डाला, दरवाजे के बाहर खड़े हैं जवान सारे। हजरत कुछ सोचा, कहाँ सोचा? वो समझे इशारा करेंगे, मारते की तरह, कुत्ते की तरह मारते लाएंगे और लाकर यहाँ हजरत के कदमों में डाल लेंगे। आपने इस तरह नहीं कहा, यूं नहीं कहा खाने में चीज मिला के दे दो, किसी पे फर्दे जुर्म आयद भी नहीं होगी, गंद भी साफ हो जाएगा, यूं भी नहीं फरमाया। बल्कि उन जवानों से पूछने लगे उसका मकान कहाँ है? का वो हजरत मकान है। बायजीद बुस्तामी गए, उसके मकान के दरवाजे के आगे यूं करके मुसल्ला बिछाया और मुसल्ले पर बैठ के आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। शाम हो गई, नमाज भी वहीं हो रही है, जिक्र भी वहीं हो रहा है। शाम को जब सूरज गुरूब होने लगा, उस औरत ने देखा आज मेरा गाहक कोई कोठे पे नहीं चढ़ा। उसने यूं करके मकान के ऊपर की खिड़की खोली, अंदर झांक के नीचे देखा, बायजीद बुस्तामी खुदा का जिक्र कर रहे हैं। सीढ़ियां उतरती आई, अपना जूता यूं करके पांव नीचे मारा, कहा ओ बाबा, तुझे जिक्र करने के लिए यही जगह मिली थी, मेरा धंधा खराब कर दिया। खुदा के वली ने यूं जमीन से आसमान की तरफ निगाह उठाई, औरत की तरफ देख के मुस्कुराने लग गए। औरत कहने लगी तुझे हंसने की पड़ी है, दिल तो करता है तेरे साथ मैं क्या करूं, लेकिन तेरी सफेद दाढ़ी का हया आ रहा है। बायजीद बुस्तामी ने चीख मारी, अल्लाह अकबर, का मेरी दाढ़ी का हया आ रहा है, रोजे वाले नबी का तुझे हया क्यों नहीं आ रहा?
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यूं निगाह की मुस्कुराए, फरमाने लगे अच्छा तेरा कितना नुकसान हुआ। कहने लगी पूरी दिहाड़ी मारी गई, जेब में से पैसे निकाले, कितने का इतने, निकाल के उस औरत के हाथ में दे दिए। अब राजी है। लोग कहने लगे बाबे को क्या हो गया, जवानी चढ़ गई, ये भी औरत को पैसे दे रहा है, लग रहा है इसका काम मुक गया। वो औरत अपने घर को चढ़ी, बायजीद भी उसकी मकान की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। लोगों ने आवाजें मारी, तालियां बजाई, सीटियां बजाई, बायजीद बायजीद बायजीद। बायजीद ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगे अल्लाह लोग कुछ और समझ रहे, मैं भलाई के इरादे से जा रहा हूं, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, अक्स के शर से बचा ले। अगर आज बायजीद की उजड़ गई तो लोगों की इज्जतें कौन बचाएगा। अगली सीढ़ी पे कदम रखा, फिर अल्लाह के दरबार में रोके दुआ की, है अल्लाह अगर ये चिराग बुझ गया तो दुनिया के अंधेरों को रोशनी कौन बांटेगा। अंदर गए, बायजीद बुस्तामी को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद किया, गले से दुपट्टा उतारा, बाएं फैला के कहने लगी आजा बुजुर्ग अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सुना, फरमाया ओ मेरी बेटी ख्वाहिश बात की बात है, पहले वुजू करके 2 रकात नफिल अदा कर ले। बायजीद बुस्तामी की जुबान से जब बेटी सुना, उसी वक्त पैरों में पड़ के रोने लग गई। बाबा जी कहने लगे क्यों रोई? आज तक जितने यहाँ चढ़े, किसी ने रंडी कहा, किसी ने कंजरी कहा, किसी ने जानिया कहा, किसी ने फाहिशा कहा। बाप की जुबान से बेटी सुना था, आज तेरी जुबान से बेटी सुना, तेरे बेटी का मुझे मेरा मरा हुआ बाप याद आ गया। आय आय। मौलाना जमशेद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू लाहौर के साथी गए, कहने लगे हजरत जी स्टेज पर आकर कंजरियां नाचती हैं, उबली हुई मछली, अल्लाह अकबर, फीकी मछली का शोरबा और सादे चावल खाते खाते रोटी छोड़ दी। कहने लगे ये कंजरियां कौन से मुल्क की हैं? हजरत जी ये कंजरियां कौन से मुल्क की मखलूक हैं? कभी मुल्क की नहीं, अपने पाकिस्तान की औरतें हैं। फरमाया फिर कंजरियां क्यों कर नाचती हैं? अल्लाह गनी। वो सालन शोरबे वाले हाथ यूं आंखों पे रख के रोने लग गए और चीखते चीखते फरमाने लगे जब अपने कंजरियां कहेंगे तो बहनें बना के चादरें कौन सरों पे सजाएगा। काश ने अपनी जुबान से बेटी का मुझे बाप याद आ गया। मौलाना बायजीद बुस्तामी फरमाने लगे चल ठीक है, अगर तूने बाप को याद किया, बेटी वुजू कर नमाज के 2 नफिल पढ़। कहने लगी बाबा कभी फर्जों का सजदा नहीं किया, तू नफलों की बात करता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने वुजू करवाया, फिर फरमाया नमाज पढ़कर पढ़नी नहीं आती, अपनी चादर बिछाई का दुपट्टा ओढ़ ले, अपने साथ खड़ा किया, कहा जैसे मैं करूं वैसे करती रहना। नमाज पढ़ी, जब सजदे में गए कहा कह सुबहान रब्बियल आला। पहली मर्तबा उसकी जुबान से सुबहान रब्बियल आला का जुमला निकला, खुदा का अर्श भी नूरो नूर हो गया। जब 2-3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला कहलवाया, उसकी जुबान पर अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह का नाम जारी हो गया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके देखा कि ये अल्लाह की याद में महव हो गई, मस्त हो गई। आसमान की तरफ देखकर बायजीद बुस्तामी ने रोना शुरू कर दिया और उसकी तरफ इशारा करके कहा या अल्लाह जिसको लोग कंजरी का करते थे, या अल्लाह उसे वहां से उठाकर यहां तक मैं ले आया। अल्लाह इसके सजदे कबूल फरमा और बंदी बनाना तेरा काम है। आवाज आई बायजीद तेरी ये तरबियत, इस्लाह की मेहनत अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। इस सुबहान रब्बियल आला कहने वाली को कह दे कि अब सजदे से सर रोते हुए ना उठा बल्कि हंसते हुए उठा। जब सजदा किया तो जानिया औरत थी, तेरा पहला सजदा और उसमें सुबहान रब्बियल आला कहना मुझे इतना पसंद आ गया, परवरदिगार आलम ने कयामत तक के लिए तेरा नाम विलायत की सफों में लिख दिया है। चौथी वो औरत जिसका शौहर जिससे राजी हो और राजी होकर कब्र में जा रहा हो और वो कहते इतना सुख दिया मैं तेरे से राजी हूँ। आपने फरमाया उस बच्ची को मुबारकबाद दे दो जिसका शौहर राजी हो के कब्र में चला गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस बेटी का जामिन जन्नत का ओ लोगों में मोहम्मद बन गया हो।
मेरी बहनें, मेरी माएँ, बेटियां, अगर घरों में लेटी सुन रही हैं तो 2 मिनट लेटे हुए उठ के बैठ जाओ, अगर चल रही हैं तो खड़ी हो जाओ, कुछ खा पी रही हैं तो रोक दो। खुदा की कसम, औरत तो सुहागन ही अच्छी लगती है। शौहर के मरने के बाद औरत तो एक पत्थर की मूर्ति हो जाती है। एक बच्चे ने उठाया यहाँ रख दिया, दूसरे बच्चे ने उठाया यहाँ रख दिया। औरत तो अपने शौहर की कमाई पर ही नाचती है, शेर हो जाती है। मरने के बाद औलाद तो 100-100 रुपए का हिसाब लेती है। मेरी माँ जहाँ अपनी सलामती की, रिज़्क़ की, बच्चियों के रिश्ते की दुआ मांगती हो, साथ साथ दुआ मांगो अल्लाह सुहागन ही उठाए, लाल जोड़ा पहने कब्र में ले जाए। यकीन जानो कब्र में सुहागन जाओगी, अल्लाह गनी। तुम्हें क्या पता तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे को याद आए या ना आए, तुम्हारे शौहर को तुम्हारी गरीबी की वफाएं याद आएगी। वो हाथ उठा के कम से कम मग़फ़िरत की दुआ तो जरूर कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? और आप लोगों से भी गुजारिश है, औरत को कुत्ती कहने वालों, जानवर कहने वालों, हाथ का मैल कहने वालों, पाँव की जुत्ती कहने वालों, ख्याल करो जिनकी औरतें दुनिया से चली गई वो रोटी के तरस गए, 8-8 दिन कपड़े मैले हो जाते हैं, कोई उनके कुर्ते उतरवाने वाला नहीं। लाख बेटों का प्यार अपनी जगह, बेटियों बहुओं का प्यार एक अपनी जगह। खुदा की कसम, अगर औरत को गुस्ल अपने खून से कराना पड़ता तो वो उसमें भी देर न करती। और गुस्ल तो दूर की बात है, अगर तेरी जुतियों को अपने खून से धोना पड़ता, अल्लाह की कसम तेरी बीवी तेरे प्यार के बोलों पर अपने खून की धारें निकाल कर तेरे जूते साफ कर देती। अपनी बीवियों को प्यार दो, वो तुम्हारे पैसों की भूखी नहीं है। तुमने देखा है, तुम पैसे देते हो फेंक के मारती है और प्यार से उसका नाम लेके बुलाते हो। खुदा की कसम तुम्हारे जूते अपने दुपट्टे से साफ करती नजर आती है। इनको प्यार दो, ये कांच की शीशियां हैं। बस ये 4 बातें। पहला, वो आदमी जिससे जिसके माँ बाप राजी हो और माँ बाप राजी होकर दुआएं दे के कब्र में चले गए, वो आदमी जन्नती होने में कोई शक। गुनाह के बाद तौबा ऐसी की, तौबा करने के बाद गुनाह की तरफ ना मुड़ा, वो भी जन्नती। जमानत कौन दे रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी, वो औरत जो अपने शौहर की खिदमत करे और इस हालत में कि शौहर उससे राजी होकर मर जाए, आपने फरमाया वो औरत भी जन्नती। चौथा, वो गरीब हो, औलाद हो, लेकिन गुर्बत की वजह से ज्यादा औलाद को कभी हराम का ना खिलाया, हराम लुकमा ना खिलाया, हुजूर ने फरमाया उसके भी जन्नती होने में शक नहीं। ये 4 बातों पे अमल कर लो। बाबू नमाज आती है तो पढ़ो, नहीं आती तो ना पढ़ आने का बहाना बनाकर छोड़ो मत, पढ़ते रहो और साथ साथ सीखते रहो। रावलपिंडी का इज्तिमा आ रहा है, 29 तारीख से शुरू है। अब पता नहीं आपके 28 से, पता नहीं आपके हल्के का है कि नहीं है। अगर है तो भाई जाओ, मिन्नत समाजत करके ले जाओ, 1-2 छुट्टियां लेके चले जाओ। अल्लाह की कसम पता नहीं कौन कौन आएगा, कौन कौन सा वली आएगा। रायगढ़ में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, लोग बाजू पकड़ के चला रहे थे। मैंने कहा बुजुर्गो कहाँ से? का सरगोदे से। नाम क्या? इमाम दीन। मैंने कहा जरा जी कब से निकले? कहा भाई बस अल्लाह कबूल ही कर लेता है। मैंने कहा बताओ तो सही कितना वक्त हो गया? कहने लगे 52, 50 और 2, 52वीं मर्तबा हर साल 4 महीने लगा रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग बैठे, ऐसे ऐसे खुदा के वली आएंगे, ऐसे ऐसे दुआ करने वाले आएंगे कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह के साथ है। चले जाना और जाके अपनी जिंदगियों के रुख बदलने की अल्लाह से दुआ करना। और आप लोगों से गुजारिश है, फकीर हूँ, फकीरों का काम ही मांगना होता है। ज़कात आपकी, उशर आपका। एक आयत मैंने पढ़ी थी, वह आतो हक्का हो यो। ये थोड़ा सा भाई जफ़र दरवाज़ा खोल दो, डिस्काउंट वाले। बहुत अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है, रोज़ी रोटी तो मुकद्दर की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका साउंड मेलों पर नहीं चलता। मुझे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह का शुक्र है कि आपका साउंड कुरान सुनाने पर, नबी का फरमान सुनाने पर चलता है। क्या पता क़यामत के दिन अल्लाह को ये अदा पसंद आए। अगर ये काम जारी रखना है तो अपनी नस्लों को भी कह देना हलाल खाना। और भाई बस आगे मैं क्या बतलाऊं, बस एक छोटी सी आयत, व आतू हक्का हु यौम हसादी, कि अल्लाह का हक अल्लाह को दे दो। वो हक क्या है? मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो फसल कट के गांठें बन चुकी थी, अब छटेगी। आप उसकी मेहरबानी देखते हो। सफेद रंग का दाना डाला, 4 दिन इंतजार किया,
मट्टी के अंदर से हरे रंग का पत्ता ऊपर निकाल दिया। कौन था नीचे बैठा? नीचे नहीं, ऊपर ही था। ऊपर बैठे बैठे सब कुछ कर दिया। फिर एक बालिश का हुआ, यूं तेज आंधी आई, पत्ता यूं होने लगा, तेरा कलेजा मुंह को आया। कहना फरिश्तों को भेजा, उस पत्ते के चारों तरफ पहरेदार खड़ा कर दिया, कैसे गिरने नहीं देना। फिर थोड़ा सा वक्त आया, ये हरे रंग का पत्ता इतना बड़ा हुआ। फिर अल्लाह ने सर्दी को गर्मी में बदला। सूरज को कहा जरा तेजी दिखा, सर्दी को कहा किसी और तरफ जा, जहां कट गई वहां चली जा। गर्मी को कहा जहां तैयार हो गई वहां से दूसरी जगह आ जा। ये निजाम कौन चला रहा था? अल्लाह चला रहा था। फिर वो हरे रंग के पत्ते तूने अगले दिन सुबह उठ के देखा, हल्के हल्के पीले हो गए। न जर्दे का रंग डाला, न पीला रंग डाला, वो पीले हो गए। फिर उन पत्तों में छोटे छोटे दाने आने लगे। अल्लाह चाहता उन दानों को मट्टी में मिलाता, लेकिन अल्लाह ने पता नहीं किस तरह उसमें गांठें बांधी है ताकि मेरे बंदों को उसकी गांठ भी बुरी न लगे। एक एक लंबाई में 30-30, 40-40 दाने, और हर एक दाने को अलग-अलग छुपाया। फिर पके, फिर का काट ले। इतनी बड़ी मशीन इतने से पत्ते के खेतों में आई और यूं रोद के चली गई। फसल जड़ों से कट गई, लेकिन गंदुम का दाना पत्ते में से नहीं निकला, ऐसी गांठ बांधी। इतनी बड़ी मशीन हला के गई, लेकिन दाना नहीं निकला। का बंदे इसको उठा, एक न उठा, पूरा गुच्छा उठा। अल्लाह क्या करूं? का जमीन पे मारना तेरा काम है, गिरे खोल देना मेरा काम है। अगर अल्लाह कहता ये 1 एकड़ की फसल के हर गिरा को खोलो और हर दाना निकालो, ये निकालते निकालते अगली फसल आ जाती। यूं करके मारा। जब ढेर आया का वाह 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 वाह, चौधरी साहब माशाल्लाह बड़ी फसल है। आजी मैं डीपी पाई ना, ए खाद पाई ना, कभी जुबान से ये न निकला कुल भी फज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। अगर उसका करम ना होता तो मट्टी से सोना कैसे बाहर निकलता। कभी ना कहा बड़ा करम है जी उसका, अगर वो ना देता तो मैं क्या करता। ऐसी गंदी खाद जिसका हाथ को सूंघ ले तो बेहोश हो जाए, ये खाद डाली। अल्लाह ने कहा अच्छा खाद डली हुई है, फरिश्तों जरा झांकना। या अल्लाह छोटे छोटे जर्रात हैं, जहरीले हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खाएंगे। अल्लाह चलो ठीक है, गुनाहगारों के लिए तो सही है, इन्हें मिलनी ऐसी चाहिए, लेकिन बच्चे भी औरतें भी सारा दिन चूल्हे के आगे बैठकर अपने बच्चे और खाविद की खिदमत करने वाली औरतें भी अल्लाह ये खाएगी। अल्लाह चल इंसान ना खाए, जानवर तो खाएंगे। अल्लाह ने कहा ठीक है। अल्लाह ने जोरदार कड़क के साथ गरज के साथ बादल भेजा। फिर ऐसा छींटा पड़ा, जब बारिश की तेजी और ओलों को देखा तो ने कहा हाय फसल गई, हाय फसल गई, गड़ा पड़ गया। अल्लाह ने कहा मेरी किबरियाई की कसम है, तू हर चीज खाते हुए धो या ना धो, लेकिन हमारी आदत साफ खिलाने की है। हम तेरे पेट में उतारने से पहले इसको धो रहे हैं, ना खाद का जहर रहे, ना स्प्रे का जहर रहे। मैंने तुझे 4 कस्में उठा के बनाया है, मैंने कस्में उठा के बनाया, मैं तुझे गंदा कहां से खिलाऊंगा। मैंने साफ दाना तुझे दिया, अब तू खा ले। जब ढेर लगा तूने कहा भरो जी भड़ोले, भरो जी बोरियां। अल्लाह ने कहा आतू हक्कहू यौम हसादी, मेरे बंदे सारी इतनी खाद से लेकर इतनी फसल काटने और दाने देने तक मैंने सारी तेरी मानी है, एक मेरी मान ले। अल्लाह क्या का मेरा हक मुझे दे जा, अपना हक तू ले जा। मेरा हक देगा, माफ करने वाला इतना हूं जितना घर में ले जाएगा। इस हक की वजह से इस हक का मैं तेरे से हिसाब नहीं लूंगा। अल्लाह कहाँ दूं? कहो मदारिस। अल्लाह वहां तो कौन पढ़ रहा है? वो बच्चे जिन्हें जूता भी सीधा पहनना नहीं आता, सुबह सुबह उस्ताद लाठी दिखाता है, हाय 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 तेरा बेटा कमरे में सोए, सूरज आया, अम्मा ने दीवार दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की में सूरज आया, माँ दुपट्टा डाल के चली गई कि बेटे पर सूरज की छुआ न पड़े। मदरसे में पड़ा है, सो रहा है, उस्ताद ने दरवाजे पर ही लाठी मारी, उठो 4 बज गए हैं, उठने का टाइम, अभी फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है। ये उठ गया, इतनी तेजी से उठा कि इसे पता ही ना चला कि सीधा जूता किस पाँव में और उल्टा जूता किस पाँव में। लेट्रिन में जाके पेशाब करता सो रहा है, वुजू करते सो रहा है, आस्तीन खुली हुई है, सुड़क सुड़क नाक को कर रहा है और यूं करके नमाज में खड़ा है। उसे अल्लाह को नहीं देख रहा, उस्ताद को देख रहा है। डंडा तो नहीं मारेगा, डंडा तो नहीं मारेगा। उस्ताद आया और कहा किधर देख रहा है? ठा करके मारा, ठंड में लगा, मलने
लग गया। अल्लाह को बड़ा रहम आया और मैं देखना इसने गुनाह भी नहीं किया, फिर भी तहज्जुद में उठ गया है, मासूम है, फिर भी सजदा कर रहा है। जाओ जाओ, जो सारी रात करवटें बदलते बदलते गुनाह करते रहे, तुम्हें देख कर तो गुस्सा आ रहा था, इन्हें देख कर मेरा गुस्सा मेरी रहमत में तब्दील हो गया है। तुम गुनाह कर रहा है, अगर ये रात को उठकर वुजू न करता मैं तुझे सुबह जमीन पर सांस भी देने न देता। एहसान मान, उसने सुबह उठकर तहज्जुद पढ़ी और कुरान पढ़ा, मेरी रहमत को जोश आया। तेरे से इनके लिए मैं सवाल करता हूँ, अल्लाह करे मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, इनके लिए मुझे कर्जा दे, इनके लिए मुझे कर्जा दे। दुनिया जन्नत की नेमतों की जगह नहीं है, अगर होती तो खुदा तेरी मेरी गंदम का मोहताज ना होता। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, इनके लिए मुझे कर्जा दे। अल्लाह इनके लिए कर्जा, तुझे क्या? फरमाया मैं तो औलाद से भी पाक हूँ, बीवी से भी पाक हूँ, मदरसे भी से पाक हूँ, शागिर्दों से भी पाक हूँ, उस्तादों से, इनके लिए कर्जा दे। खाएंगे ये कब जन्नत के दरवाजे तेरे लिए बंद होंगे, दाना इनके पेट में जाएगा, हिदायत का फैसला तेरे लिए आ जाएगा। या अल्लाह गंदम तो बाद में आएगी, अल्लाह उशर तो बाद में आएगा। अल्लाह कारी उस्मान मुआविया ने पता नहीं कितने पापड़ बेल के अल्लाह जामे इस्लामिया एक जगह ली है। अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया मेरे बंदों के आगे हाथ जोड़ दे, मेरे बंदों के आगे हाथ जोड़ दे और सुना कि मैं नहीं कह रहा, मेरा रब कह रहा है। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। वो कह रहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, वो कह रहा है आतू हक़्क़हु यौम हसादी, वो कह रहा है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, अल्लाह को कर्जा दो, इसके बदले अल्लाह से जन्नत ले लो। भाई मुझे नहीं पता तुम अमीर हो, ये मेरे आंसू, बच्चे मेरे ने दिया पढ़ना, पता नहीं दोबारा मेरे आना भी है कि नहीं। मेरे बच्चों ने पढ़ना, आपके बच्चों ने। ज़मीन भी अल्लाह की, पता नहीं किससे ली और किस तरह खरीदी, पता नहीं पैसे भी पूरे दिए या नहीं दिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व इलैका अर्जुस्सलाम, हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना दारस्सलाम, तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह मेरे इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, फजल का, आफ़ियत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह बख्शिश वाला मामला फरमा और खैर वाले काम की अल्लाह हकीकत को हमारे पर खोल दे। इस काम के लिए अल्लाह माल जान के साथ में अपने रास्ते की धूल फरमा, धूल कल के लिए कबूल फरमा। मरते दम तक करना है और करते करते मरना है। ऐ अल्लाह इसकी शहादत हमें नसीब फरमा, इसका जज्बा ईमानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमसे कभी नाराज़ न होना, हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जावें। ऐ अल्लाह तू हम अपना बना ले, ऐ अल्लाह तू हमारा बन जा। इस्लामाबाद वाले इज्तिमा को कबूल फरमा, अल्लाह इसमें होने वाले काम को ख़जाना गैबी से पूरा फरमा। अल्लाह इस इज्तिमा की हिफाजत फरमा और जोड़ से जितनी जमातें निकली हैं अल्लाह उनका निकलना कबूल फरमा और हमारे लिए निकलना आसान फरमा। कारी साहब ने जो मदरसे की बुनियाद रखी है, इलाही अनकरीब इन्हें हमारी आंखों के सामने अल्लाह इस दारुल उलूम बना। अल्लाह इसके तामीराती काम को ख़जाना गैबी से पूरा फरमा, अहले खैर की निगाहें और दिल इधर मुतवज्जे फरमा। ए अल्लाह और इसके हलाल में से खर्च करने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने दिया है अल्लाह कबूल फरमा, उनके कर्ज़ों की अदायगी के सबब बना और अल्लाह आइंदा फरागी रिज़्क़ की और माल की फरवानी का अल्लाह इसे सबब बना दे। ए अल्लाह जितने बीमार हैं सेहत कुल्ली अता फरमा, जितने दुनिया से चले गए या जिन जिनके माँ बाप फौत हो गए ए अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। आने वालों की अल्लाह तो हिफाजत फरमा, सुनाने वालों का सुनाना, सुनने वालों का सुनना, अमल करने वालों का अमल करना। ए अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा और जितनी देर से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ अल्लाह बैठे रहे हैं मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम, मेहमानान गिरामी, कारी उस्मान साहब के बुलावे पर जितने आए इन्हें भी और उन्हें भी अल्लाह पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने दिया है एक एक रुपये से हज़ार हज़ार तक, अल्लाह सबका देना कबूल फरमा। हमारे बड़ों में अल्लाह इस इलाके की एक पहचान थी, मौलाना काजी मोहम्मद मज़हर साहब रहमतुल्लाह
अलैह, जिन्हें अल्लाह घर घर ये परचम लहराकर खिलाफत नाशदा का अल्लाह जो निज़ाम और नारा बुलंद किया है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नत के बागों में से बाग बना। अल्लाह जितने असीरान हैं अल्लाह रिहाई के इंतज़ाम फरमा, जितने शोदाए इस्लाम और शोदाए सहाबा हैं अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारी क़यादत की अल्लाह तो हिफाजत फरमा, हमारे बड़ों की तो हिफाजत फरमा। या अल्लाह खिलाफत राशिदा के परचम की और इलाहुल आलमीन इस नारे की और काम करने वालों की अल्लाह उनमें इखलास भी पैदा फरमा और हिफाजत फरमा। कारी साहब के रुफ़क़ाए क़हार को अल्लाह पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमा, और जिनके घर में बैठ के खाना खाया खूब खूब इकराम किया, अल्लाह उनकी नस्लों के रिज़्क़ के इंतज़ाम फरमा, उस भाई की उम्र अमल उसके वालिदैन की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। अल्लाह जितने हज़रात दुआ के लिए कहना चाहते थे ना कह सके, अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा, रहमतों वाली बारिश की जहाँ जितनी ज़रूरत है अता फरमा। अल्लाह जहाँ फसल कट रही है अल्लाह तो हिफाजत फरमा, फसलों में बरकत अता फरमा, अच्छे रेट अता फरमा, और पिछले कर्ज़ों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा। अल्लाह हमारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में बता कर जाएं कैसी लगी वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।